हमारा 500 का नोट हमें वापस कर दो, वरना हम थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे और अगम से पूछेंगे यहाँ पर चोर कौन है। उधर शत्रुघ्न सिन्हा खड़े थे। शत्रु, तुमने हमारा 500 का नोट चुराया है बरखुदार, लाओ हमारा नोट हमें वापस कर दो। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के, क्या बात कर रहे ठाकुर साहब, 500 रुपए से तो 1 किलो मूली भी नहीं आती, और शत्रु भाई कैसे आपका पैसा चुरा सकते हैं? आपका पैसा चुराया है अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन, तुम तो शहर के माने हुए आर्टिस्ट हो, लेकिन तुमने हमारा 500 रुपए का नोट कैसे चुरा लिया? लाओ। अरे कैसी बातें करते हैं ठाकुर साहब, अरे मैं कभी पैसा चुराने की बात सोचता भी नहीं होता, मैं तो किसी का दिल चुरा देता हूँ। अरे रेखा जी का दिल चुराया था, वो मेरे पास है। 500 रुपए का नोट तो आपका वो जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, दिलीप कुमार चुराया। दिलीप साहब, दिलीप, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें सिगरेट की जरूरत है। हमने 500 रुपए का नोट भाभी जी से उधार लिया था, मुझे परसों वापस भी करना है। अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम सोचते हो लाओ हमारा पैसा वापस कर दो। दिलीप साहब, ये कैसी बात होती है खुदा? ये तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दिलीप कुमार कभी किसी की चोरी नहीं की। महान जंग आजादी के उन बहादुर सिपाहियों की रिहाई जिन्हें तुम कैद करके काला पानी ले जाना चाहती हो, आजाद करती हो। सुना, समंदर के नीले पानी को हम खून से लाल कर देंगे, मगर हम 500 रुपए का नोट तुम्हारा नहीं चुरा सकते। तुम्हारा नोट बरखुदार प्रेम चोपड़ा के पास है। प्रेम, तुम तो बचपन से ही शरारती हो, चोर हो, लाओ हमारा पैसा वापस कर दो। प्रेम चोपड़ा, बहन की कसम जी जाती, आप तो अच्छी तरह जानते कि भाभी जी ने पैसे आपको दिए थे, हमें नहीं। आपका 500 का नोट धर्मेंद्र चुरा करके थका सिगरेट पी रहा है। धर्मेंद्र, मिस्टर धर्मेंद्र, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, हमारा पैसा हमें वापस करो। धर्मेंद्र, मैं जानता था कि इस पार्क में आने के बाद हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने आज गाना नहीं गाया। देखिए, मैंने आपका कोई पैसा नहीं चुराया है, आपके पैसा तो गंगा पुत्र भेष लेकर भाग रहे थे, तो अगम जी ने उनको लंगड़ी मार दिया है। अगम जी के पास हो सकता है, भीष्म साहब से पूछ लीजिए ना, मैं कसम कल से नहीं आऊंगा। अब अगम जी, उस राजकुमार पूछता है, भीष्म तुमने पैसे चुराया? कैसी बात करते हो? मेरा बूढ़ा जिस्म कहाँ तुम्हारे पॉकेट तक जा सकता है? मैं तो आता हूँ, खाली लोम विलोम करके चला जाता हूँ, बाकी मेरे पास तो और कोई ऊर्जा है नहीं। जब पुर्जा मेरा सब खत्म हो गया, तुम्हारी तो चीजें अगर किसी ने चुराई है तो वो है अजीत के पास। अब अजीत साहब कहते, अजीत तुमने हमारी बात सुनी, 500 रुपए का नोट चुराया है, लाओ हमें वापस कर। अजीत, मोना डाल दी। ये तो अच्छी बात है कि सोने का भाव बढ़ गया है। राय साहब, मैंने आपकी चीजें नहीं चुराई है, आपकी चीजें तो अगम जी ने चुराई है। अगर अगम जी होते तो क्या कहते? अगम जी जानते हैं कहते क्या? अगम जी का लेके डायलॉग, अगम जी से पूछ रहा है, अगम तुमने चुराया है? अगम जी कहते, देखिए 500 रुपए का लाइट खरीद के आप जो ब्राइट फ्यूचर कर रहे हैं ना, ये ठीक बात नहीं है। अगम जी को अगर मान लीजिए गाना हो, सपोज कीजिए, बहुत आर्टिस्ट है, कितने आर्टिस्ट का नाम बोलते जाए, हजारों आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाजें बोलते रहते हैं, लेकिन देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है। एक गाना है, मान लीजिए कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, गाना सुना है आपने? गाना गाया किशोर दा ने, ठीक है ना? मेरे सामने वाली, अगर रफी साहब गाते तो कैसे गाते? रफी साहब गाते इसको, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो कुछ हमसे हाय उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में। अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते? मेरे सामने वाली खिड़की में
चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो कुछ हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। अगर क्लासिकल में गाते तो कहते मेरे सामने वाली खिड़की एक चांद, ये चांद मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा। अगर कव्वाली स्टाइल में गाना हो तो अल्ताफ राजा का तो कहते अरे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के वो हमसे अरे उखड़ा उखड़ा रहे। अगर भाभी जी गाती तो कैसे गाती? गाती गाती नहीं गाते। गाती कैसे नहीं गाती? गाती ऐसे गाती, देखिए लेडीज स्टाइल में गाती। लेडीज जो कैसे गाती है, पहले बैठती है ऐसी, भैया लेडीज जो गाती मेरे सामने वाली खिड़की ए भैया चांद का टुकड़ा, अफसोस के वो हमसे उखड़ा उखड़ा रे भैया चांद का टुकड़ा। अगम जी को कहते थे, अगम जी आते कहते कि देखिए अमित जी हमको गाना ना तो आता नहीं, हम तो लाइट बेचने वाला आदमी है, लेकिन अब आप बोल दिए तो गाइए। अगम जी गाते मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मेरे भरोसे मत रहिए। शुक्रिया, आज का संडे आपका मस्त रहे, शुभकामनाएं। इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे हम लोग। हाँ, अभी क्या है कि हमारी तो कोशिश रही अभी हम 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा नॉन स्टॉप, ये हमारी टीम है, मैंने बिना स्क्रिप्ट सुबह की मॉर्निंग रेडियो के लिए काम कर रहे थे। हम लोग सुबह में डेली बजाओ, लोग आते जाते रहो दिल हैं, और से। संडे है जिसमें बिहार हम लोग इसके आरजे हैं, कुछ अलग से तरह तरह के प्रोग्राम होता होते रहता हैं, तो मेरे को लाइव बोलना पड़ता है बिना देखे। मेरा कोई आशीष थीम जी रहता है, तो हमारे, आज अमित हम सर। सोच रहे हैं कि जो पार्क में हमारे मित्रगण हैं, मंटू भी आए हैं आज हमारे। हम एक थीम रखेंगे। सुबह की बेला में पार्क में जो घूम रहे हैं उसमें हम पार्क में क्या क्या करते हैं। आज मेरा पूरा 12 एपिसोड जितना भी रहेगा उसमें थीम मेरा यही रहेगा कि ये जब आएगा तो आपका नाम भी हो सकता है, चाहे आप लोग आपका है चला 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 हो चला चला हो चला कहाँ चला। ये जानते हैं बाग में। इनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, इनके बारे में कि सर पे बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे मित्र का देखो वचन साथियों। सर पे बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे मित्र का देखो वचन साथियों, कि जंग जिस वक्त छिड़ी कह के यूं चल दिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भैया को नमस्ते।